अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है कंप्यूटर नेटवर्क का, और जो हमारा टॉपिक है इट इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसके अलावा MCQs भी आ सकता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं डाटा कम्युनिकेशन को। स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है कि डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग। यानी कि हम लोग डाटा कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं जी? एक तो हम लोग डाटा कम्युनिकेशन के ज़रिए से डाटे को भेजना और डाटे को वसूल करना, यानी कि एक शख्स डाटे को भेज रहा है तो दूसरा शख्स डाटे को रिसीव कर रहा है। तो यानी कि भेजना और दूसरा यानी कि उसको वसूल करना किसके ज़रिए? डाटा कम्युनिकेशन के ज़रिए से। आगे हमारे पास कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ डाटे में टेक्स्ट भी आ सकता है, नंबर्स भी, इमेजेस भी, ऑडियो एंड वीडियो। ये जो टेक्स्ट है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स की सूरत में भी, फाइल्स की सूरत में भी, पेपर की सूरत में भी। तो ये आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा। अगर 2 नंबर के सवाल में पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ डाटे को तहरीर करें, तो आपने ये 5 नाम तहरीर कर देने हैं। ये 5 नाम क्या कहलाते हैं? टाइप्स ऑफ डाटा। आगे हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं, हम लोग अब डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए से हम लोग डाटे वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स, या हम लोग कह देंगे वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये सारा कहलाता है हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम। आगे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स के नाम हैं, वो सेंडिंग आ गया या सेंडर, मैसेज, रिसीविंग या रिसीवर, प्रोटोकॉल, और लास्ट वन है हमारे पास ट्रांसमिशन। अगर 2 नंबर के सवाल में पूछा जाए कि राइट द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इन 5 के नाम आप लोगों ने तहरीर करने हैं। सेंडिंग डिवाइस यानी कि मैसेज हो गया, रिसीविंग हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, और लास्ट वन कहलाएगा ट्रांसमिशन। तो अब हम लोग 1 बाय 1 ये कंपोनेंट्स के बारे में बात करने लगे हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास पहला पॉइंट है सेंडर। सेंडर इज़ अ डिवाइस डैट इंट्रोड्यूस द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर इज़ अ डिवाइस यूज टू सेंड द डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कहता है कि सेंडर क्या करता है कि एक डिवाइस को यूज़ करता है, किस लिए जी? डाटे को सेंड करने के लिए। फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अब रिसीविंग के बारे में कि रिसीविंग से क्या मुराद है, रिसीवर से क्या मुराद है। तो ये हमारे पास आती हैं डिवाइस, या रिसीवर के अलावा रिसीव करना। तो कहते हैं कि रिसीवर इज़ अ डिवाइस डैट रिसीव द डाटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेम एज इट इज़, जैसे ऊपर हम लोग बात कर रहे थे सेंडर के बारे में, इसी तरह से रिसीवर के बारे में कि रिसीवर में भी एक डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए हम लोग डाटे को रिसीव करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। स्टूडेंट्स, इसका तीसरा पॉइंट है हमारे पास, यानी कि जो तीसरा कंपोनेंट्स है इट इज़ कॉल्ड मैसेज। मैसेज क्या कहलाएगा? डाटा भी कहला सकता है। तो अब हम लोग मैसेज के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है मैसेज। मैसेज को डाटा भी कहते हैं। तो मैसेज इज़ दी डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। इट मे बी टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर, साउंड, ऑडियो, वीडियो। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी या तो मैसेजेस कहलाती हैं या तो फिर डाटा कहलाता है। आगे हम लोग इसको मज़ीद तफसील से पढ़ने लगे हैं डाटे को, यानी कि मैसेज को। स्टूडेंट्स, अ मैसेज इज़ सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। यानी कि हम लोग इसको किस फॉर्म में? पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है पे लोड और एक होता है हमारे पास कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो पहले हम लोग पे लोड के बारे में बात करते हैं कि पे लोड इज़ द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ अ मैसेज वेयर्स द कंट्रोल इंफॉर्मेशन contains information about the sender and receiver।
यानी कि सेंडर और रिसीवर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोगों ने कंटेन करनी होती है। इसके अलावा आगे हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? कहते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ अ मैसेज। ये लाजमी याद कीजिएगा। डिफाइन द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड हेडर्स ऑफ अ मैसेज। इट जस्ट लाइक राइटिंग अ लेटर अबाउट इट्स सेंडर एंड रिसीवर। तो ऊपर भी हम लोग पढ़ रहे थे और अब भी हमें बताया जा रहा है सेंडर और रिसीवर के बारे में। तो ये बहुत अहम डेफिनेशंस है। आगे हम लोग इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, एक प्रोटोकॉल और एक ट्रांसमिशन, इन दोनों को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़, यानी कि 2 पार्टीज़ के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा ये कहलाएगा प्रोटोकॉल। अ फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन 2 कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, कि एक शख्स डाटे को सेंड कर रहा है और दूसरा शख्स डाटे को रिसीव कर रहा है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसकी डेफिनेशन अब आप लोग लाजमी याद कीजिएगा कि एग्रीमेंट हो रहा होता है बिटवीन 2 डिवाइस, बिटवीन 2 पार्टीज़, यानी कि 2 पर्सन, 2 कंप्यूटर्स, 2 डिवाइस। तो इसीलिए हम लोग प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट कंपोनेंट क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन मीडियम। तो अब हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बात करते हैं। कहता है मीडियम इज़ द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट अ सेंडर एंड अ रिसीवर, यानी कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कॉन्टैक्ट या कनेक्ट किया होता है वो किसके ज़रिए से? ट्रांसमिशन के ज़रिए से। आगे कहता है कि द मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव्स। तो कहता है जो मीडियम है वो किस सूरत में हो सकता है? कॉपर वायर की सूरत में, फाइबर ऑप्टिक की सूरत में, या माइक्रोवेव्स की सूरत में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। ये है कम्युनिकेशन चैनल, यहाँ पूछा जाएगा कम्युनिकेशन मीडियम। तो डेफिनेशन यही है हमारे पास। इसके अलावा हम लोग आगे थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं जो बहुत अहम है। अ डिवाइस में यूज मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक या एक से ज़्यादा यूज़र सेम टाइम पर डाटे को सेंड भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ डाटा रिसीव भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो याद रखिएगा ये बहुत अहम सवाल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी और MCQs भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो लिहाजा इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।